जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो। अष्ट बेलपत्री जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। और सबसे ज़्यादा बधाई दिल्ली के इन सभी श्रोता भाई बहनों को जो बैसाख के महीने में ये शिव पुराण की कथा आपकी दिल्ली में चलकर आई। शिव कृपा से भगवान शंकर की जब करुणा होती है, कृपा होती है, दया होती है, तब ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पर उन्हीं वस्तुओं में यदि शिव को ढूंढ लोगे तो तुम्हें सुख मिलना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। उसमें फिर अपने को कोई दिखावे की ओर, किसी आडंबर की ओर, किसी पाखंड की ओर हमें नहीं बढ़ना। हमें अगर बढ़ना है तो केवल शिव को खोजने में। एक बार भगवान शिव महाकाल वन में विराजमान थे और महाकाल वन में भगवान शंकर विराजमान हैं। स्वयं माता पार्वती जी उनको ढूंढते 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 महाकाल वन में पहुंच गए। शिव बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी मस्ती में, शिव अपने मंत्र उच्चारण में, शिव अपने नाम उच्चारण में बैठे हुए थे। शिव महापुराण की कथा कहती है आज के जमाने में जितने भी लोग शिव जी की साधना करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, वो शिव जैसा बनना चाहते हैं। संसार सागर में जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, संसार सागर में जितने भी शिव जी के भक्त हैं, वो सब भगवान शिव जैसा बनना चाहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर की जो साधना करने वाला होता है, जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला जो होता है, वो शिव जैसा कभी नहीं रूप धारण करता। वो भगवान शंकर की, शिव के बताए हुए मार्ग की भक्ति करता है। बहुत सुंदर सा एक बात है, स्मरण करिएगा।
जटा बना लेने से, बाल बहुत बड़े बड़े बना लेने से, मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लेने से, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, या पूरे तन पर भस्म लगा लेने से कोई शिव नहीं बन जाता। कोई भगवान शंकर का स्वरूप भले तुम धारण कर सकते हो, भगवान शंकर का स्वरूप भले तुम बना सकते हो, पर तुम शिव नहीं बन सकते। और शिव महापुराण ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि भले जटा मत बढ़ाओ, भले भस्म पूरे तन पर मत लगाओ, भले ढेर सारा चंदन पूरे शरीर पर मत लगाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जैसी शीतलता अपने दिल में लेकर आ जाओ तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारे पास में। हम क्या करते हैं? भजन तो भगवान शिव का करते हैं, और थोड़ी सी देर में यदि गुस्सा आ जाए तो हम लोगों से कह देते हैं कि मैं तो शंकर जी का पुजारी हूँ, शंकर जी का उपासक हूँ, तो मुझे तो गुस्सा आ जाता। कहाँ? पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़कर देखिए। पूरे 24,000 श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की टीका लेकर आई, उसको पढ़ो। पूरी शिव पुराण को जब आप संपूर्ण शिव महापुराण का टीका को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पूरी शिव महापुराण में ये मिलेगा कि शिव जी ने अगर किसी पर क्रोध करा है, ब्रह्मा जी पर अगर क्रोध करा तो करुणा करी, भस्मासुर पर क्रोध करा करुणा करी, रावण पर क्रोध करा करुणा करी। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देखिए मेरे देव अधिदेव महादेव, यदि किसी पर क्रोध करते हैं तो जितना गुस्सा शंकर करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरे शंकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, करुणा। उस पर कृपा करता। वो कहते हैं ना, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। पूरी शिव पुराण की कथा कहती है मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे शिव जितना क्रोध करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कई लोगों के मुख से हमने सुना है, कई लोगों के मुख से हम सुनते रहते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी तो गुस्सा कर देंगे, शंकर भगवान तो क्रोध कर देंगे। ना ना भाई, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जिनकी पूजन करते करते यदि आप पूजन को रोक भी दो तो शंकर कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते, कभी तुम पर क्रोध नहीं करते। यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है, आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, बड़े बड़े शहर में रहने वाले के पास में शंकर जी का मंदिर हो सकता है, नज़दीक में नहीं हो, सोसाइटी में नहीं हो, कॉलोनी में नहीं हो, अपने घर में
शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग या सीहोर का कंकर शंकर अपने घर में रखो, उसकी पूजन करो, साधना करो। बहुत दूर मंदिर है, नहीं जा सकते, आपकी सोसाइटी में, दिल्ली जैसे शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई शिव जी का मंदिर नहीं है, तो अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव को समझो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा, शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरुजी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो आकर तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है, तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार करता, इंतजार करता। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के
हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल तो शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा है। उसको कोई मतलब नहीं। और मैं संपूर्ण रोहिणी में निवास करने वाले और दिल्ली में रहने वाले शिव भक्तों से कहूंगा, आप इन भक्तों का नजारा देखिएगा। ये कथा सुनेंगे, सुनकर अपना अपना छाता लगा कर बैठ जाएंगे, अपनी दरी बिछा के बैठ जाएंगे, पानी की बोतल साथ लेके बैठेंगे, बच्चों का खाने का सामान साथ लेकर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रास्ता देखकर बाहर निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको तो एक मतलब है कि हरिओम में ओम समाया है और मेरा बाबा दिल्ली में। बस इनके लिए तो एक है कि हमारे नगर में शिव की कथा आई है और हमको श्रवण करना। हमें कोई मतलब। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सो, किसी को मतलब। आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करिए, आप अपने स्मरण को धारण करिए। क्यों भक्ति को छोड़ना? कल किसी ने एक वीडियो डाला होगा और वो वीडियो सीहोर गया होगा, सीहोर से फिर आशीष जी के पास आया होगा। आशीष जी ने हमको बताया कि कोई वीआईपी पास था, जाने को नहीं मिला, तो उसने वीडियो डाला। हम अपनी व्यासपीठ से आपको बार बार कहते हैं, मेरे शिव जी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है। तो कौन कहता है कि तुम वीआईपी पास लो? पूरा पंडाल पड़ा हुआ है, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और यदि लिया है तो फिर थोड़ी शांति रखो, फिर थोड़ी धीरज रखो। शांति रखकर, धीरज रखकर कथा को श्रवण करो। जहां जगह मिले। आप लोग तो फिर भी अंदर बैठे हो, जो बाहर बैठे हैं छाता लगा लगा कर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में जो धूप में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, जरा उनका विचार करिएगा। आए हो, उस बाप से अपनी बात करो, उस पिता से अपने भीतर की बात प्रस्तुत करो। मैंने ये लिया था, मुझे नहीं बैठने को मिला, मुझे वो करा, मैंने को नहीं मिला। ले लिया, हो गया, स्मरण करो, भजन भक्ति में। शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़ दानी की कथा की महत्वता ये है, जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं।
करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता। बाप है, दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है और कई माता को देखा है। कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी जिंदगी में, वो बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत रो लेते हैं, आंख में आंसू भरकर रोते हैं, मैंने अपने बच्चों को ये कैसे कह दिया। हमने देखा है। हमने देखा है कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद वो माता पिता भी आंख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा शंकर है। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब बैठे, भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया। बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को, क्रोध आया नंदी को। शिव जी ने अपशब्द नहीं बोला, पर क्रोध आया नंदी को। और नंदी को यदि क्रोध आया तो नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा मुख वो कटेगा और तुझे बकरे का मुख लगेगा। ये मेरा श्राप। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी कुछ नहीं। जवाब मिलता जरूर है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान उसका जवाब देता है, और भगवान को परेशानी होती है तो भक्त उसका जवाब देता है। भक्त, एक पति पत्नी घूम रहे थे, जा रहे थे, दोनों अच्छे नवयुवक बच्चे थे, दोनों भ्रमण करने जा रहे थे। एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, शिव नाम का गुणगान करते करते, वो तो अड़भंगा भक्त था, अलमस्ती में चल रहा था। एक खड्डे में पानी भरा था, वो भक्त उस पानी में कूद गया, कूदा, कीचड़ जो पति पत्नी जा रहे थे उसके पत्नी के ऊपर चला गया। पति को गुस्सा आ गया, पति ने संत के गला पकड़ा और गला पकड़कर पति ने उसको मारने के लिए आतुर, खूब उसको अपशब्द कहा, मारा, आड़ा टेढ़ा कहा, ताने दिए, गाली दी, अपशब्द किया, खूब खूब ताने दिए, खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी।
संत कुछ नहीं बोला। एक सच्चे भक्त की निशानी है, कितने भी ताने दे दे, कितनी भी गाली दे दे, कितने भी अपशब्द कह दे, तो भी अगर भगवान पर भरोसा है ना, तो वो पलट कर जवाब नहीं देता। उसको मालूम है मेरा जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन जरूर दे। तुम किसी की बदनामी करोगे तो एक दिन तुम्हारी बदनामी भी जरूर होगी। तुम किसी पर आक्षेप लगाओगे तो एक दिन तुम पर भी आक्षेप जरूर लगेगा। तुम किसी पर उंगली उठाओगे तो एक दिन तुम पर भी उंगली उठेगी। तुम किसी को गाली दोगे तो एक दिन तुमको भी गाली मिलेगी। पति पत्नी दोनों संत को अपशब्द कहकर मार कर ठोक कर चले गए। आगे गए, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, पति के प्राण छूट गए। पत्नी रोती हुई, आंख में आंसू भरी, वहीं से वो संत निकल कर जा रहा था। पत्नी ने कहा, इसी ने मेरे पति को बद्दुआ दी होगी, क्योंकि मेरे पति ने इसको मारा था। इसी ने। संत बोले, मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। जैसे तुम पर कीचड़ गया, तुम्हारे पति ने जवाब दिया, उसी तरह एक शंकर का भक्त, एक शंकर का भक्त जब आंख से आंसू निकलता है तो जवाब शंकर खुद लेता है, स्वयं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आप लोगों से हम फिर कहते हैं महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव से एक संबंध जोड़ दो। दुख देने के लिए पूरा परिवार है, दुख देने के लिए पूरा घर है, दुख देने के लिए पूरे रिश्तेदार हैं, दुख देने के लिए पूरा संसार है, दुख देने के लिए पूरी दुनिया है, पर सुख देने के लिए तो केवल एक लोटा जल ही है जो हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करे। केवल एक लोटा जल जो हमें सुख दे दे, केवल एक लोटा जल जो हमें सुख प्रदान कर दे। गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात। घर में शिव है, घर में कोई शंकर का शिवलिंग है,
घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग है? गुरु जी, हम इसलिए लेकर नहीं आए कि लोग कहते हैं कि घर में रखेंगे, जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, शिव जी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में भले लड्डू गोपाल हों, जिसके घर में भले राम जी हों, जिसके घर में भले गणेश जी हों, जिसके घर में फिर भले लक्ष्मी जी हों, भले लक्ष्मी नारायण हो, जिसके घर में भले भगवान विष्णु विराजमान हो, जिसके घर में सारा सुख विराजमान हो, उसके घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन को भगवान शंकर स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं कर रहे। शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए। शिव एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो। ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर देखिए, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव ला कर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार, और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना है, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है, और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर चलो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और सब ने देखी। उसके बाद भी
तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना है, मेरे पिता से मिलकर आना। एक उससे मिल अपने पिता से, अपने बाप क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उसको। दो चीजें हैं, एक अच्छी आय और अच्छी आदत। दो चीजें, अच्छी आय और अच्छी आदत, ये व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाते हैं। पर यदि इन दो चीज में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं जा सकता। आय अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, और आदत अगर गड़बड़ है, पीने की आदत लग गई, जुए की आदत लग गई, वेश्यावृत्ति की आदत लग गई, गंदा भोजन की आदत लग गई, तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। अच्छी आय और अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम्हें कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आय अच्छी है और आदत गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जिंदगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी आय, घर में जब धन बढ़े तो थोड़ा संयम रखना जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। कुत्ता पाला, कुत्ते को घर में रखा, रोटी खिलाई, कुत्ते को चाय पिलाई, कुत्ते को खूब अच्छे से रखा, रोज नहलाया, और क्या, कुत्ते को नहलाकर खूब सारा उससे स्नेह भी करा, खूब सारा ठाट भी दिया। और महाराज वो जिस कुत्ते को तुमने पाला है, जिस कुत्ते को तुमने संभाला है, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर रखा है, और वही कुत्ता तुमको काट खाए तो कैसा लगेगा? जम के बोलो। वही कुत्ता तुमको काट खाए। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने परवरिश करी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने स्नान कराया, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते को तुमने चाय दी, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, और वही कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं होता। उसी तरह तुम जिस धन को कमा कर लेकर आए हो, जिस पैसे को तुम कमा कर लेकर आए हो, मेहनत कर कर कमा कर लेकर आए हो, रात दिन एक कर कर कमा कर लेकर आए हो, और वही पैसा तुमको बिगाड़ दे, मदिरा में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, जुए में लगा दे, गलत दोस्तों में लगा दे, तो समझ लेना कि कुत्ते को पाल पोस कर बड़ा करा और कुत्ता ही तुम्हें काट गया। मतलब ये कुत्ता का काटा तू ठीक नहीं कह सकता। धन कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे 4 गुना ज्यादा तुम पैसा कमाओ। रात दिन एक कर दो, कमाने के लिए मना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा शरीर चल रहा है तो तुम कमा सकते हो। नौकरी करो, अच्छी करो, व्यापार करो, अच्छा करो। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अपना घर छोड़कर मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तो उससे कह देना तू बैठ जा, हम नहीं जाएंगे, हमें सियोर वाला बाबा ने मना करा। कोई कह दे अपना घर छोड़ दो, उससे कहना तू छोड़ दे, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, सियोर वाले बाबा ने मना करा। कोई कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जा, कुछ काम मत कर, कह देना हम तो नहीं जाके बैठ सकते, हम तो घर में ही रहेंगे, हम घर में रहेंगे। मना कर देना, सियोर वाले बाबा ने मना करा है, मैं घर भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं जाकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। और याद रखना, घर में रहो, परिवार में रहो, एकजुट होकर रहो, पूरे परिवार को साथ लेकर चलो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, जिंदगी की सारी कुर्सियां तुम्हारे चरणों में होगी। कोई कुर्सी तुम्हारे सामने, कोई कुर्सी तुमसे दूर नहीं है।
आज हमको एक कथा याद आ रही है। हो सकता है उस बात से जिसके हमने देखा था उसको बुरा लग जाए, फिर भी बुरा लग जाए तो लग जाए। एक बार हम कथा करने के लिए एक जगह पर गए और वो व्यक्ति जिसके यहाँ कथा करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमारा दोस्त है, वो बहुत दिन से लगा है, आपको बहुत मानता है, आप क्या उसके यहाँ चलोगे? तो हमने कहा भाई हम काकड़ नहीं छोड़ते, हम जहाँ कथा करते हैं वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी के बाद में हम बाहर नहीं निकलते। तो उसका घर यदि 8 किलोमीटर के अंदर है तो हम छठे दिन चले गए। नया मकान बनाया था। मकान में अंदर प्रवेश करते से ही एक बड़ा सारा चित्र दिखा, बहुत बड़ा चित्र था। उस पे घोड़े बने हुए थे 7। कितने घोड़े बने? 7। 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। तुमने भी देखा होगा कहीं कहीं। अब हमने अंदर जाते से ही सबसे पहले पूछा, क्यों भैया ये घोड़े का फोटो क्यों लगाया? का गुरुजी एक महाराज जी बोले हैं दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ तो लक्ष्मी दौड़ कर घर में आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया हमने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि मनुष्य यदि घोड़े जैसा दौड़ता रहे तो लक्ष्मी घर में आती है। घोड़े का फोटो लगाने से लक्ष्मी नहीं आती। 7 घोड़े का दौड़ते हुए फोटो लगा लिया और दिन भर कुर्सी तोड़ रिया, पलंग पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रिया, दिन भर खा रिया, कहीं नहीं जा रिया और सोच रिया कि लक्ष्मी दौड़ के मेरे पास आएगी। कभी नहीं आएगी। दौड़ते हुए घोड़े का फोटो भले घर में मत लगाओ, पर तुम दिन रात मेहनत करो, दौड़ो तो लक्ष्मी घर में आती है। घर में दौड़े, मेहनत करो, रात दिन एक करो तो घर में लक्ष्मी आती है। अब फोटो लगा लिया 7 घोड़े के दौड़ने का और इंतजार कर रहा है घोड़ा लक्ष्मी दे दे, घोड़ा लक्ष्मी दे दे। तो घोड़ा कौन सी लक्ष्मी देगा? वो घोड़े का फोटो प्रेरणा देता है कि बैठना मती, मैं दौड़ रहा हूं, ये 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। घर के इंसान को भी दौड़ना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब लक्ष्मी आती है। फोटो लगा लिया, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहा और सोचे कि लक्ष्मी आ जाए। ऐसे नहीं, थोड़ी मेहनत करना पड़ा। एक पत्र है, फोटो लगा लिया, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहा और सोचे कि लक्ष्मी आ जाए। ऐसे नहीं, थोड़ी मेहनत करना पड़ा। दी दक्ष प्रजापति ने अपमान करा शिव जी का, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि शिव करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर। परमात्मा का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो जल्दी से। परमात्मा का मतलब मालूम है? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। परमात्मने नमः। परमात्मा किसने रखा था ये नाम? स्वयं भगवान विष्णु ने। स्वयं भगवान विष्णु। कब रखा? एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे
तुरंत उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने चलते हैं। चल, नंदी पर बिठाया पार्वती जी को और शिव जी चल दिए। उधर से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आए, इधर से भगवान शंकर और पार्वती का मिलन हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये शिव जी को कैसे मालूम पड़ा कि तुम मिलने जा रहे हो? शिव जी को कैसे मालूम पड़ा? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, दुनिया में केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण त्रिलोक में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, संसार का मनुष्य कुछ भी ना कहे, केवल शंकर जी को देख लेता है तो भी शंकर जी उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। केवल एक शिव, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मन की बात को पढ़कर भगवान देवाधिदेव महादेव उसका भंडार भर देते हैं। उनका नाम परमात्मा है, जो मन की बात को भी पढ़कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां प्रदान कर, अजय सुख प्रदान, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रदान, सुख दे। 15 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए, प्रणाम करो बाबा को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलो प्रणाम करो। और मांगा है भोलेनाथ वरदान, बोलो बोलो सब बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी करुणा, समय शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। शिव कथा कर, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, शिव कुछ नहीं बोले, पर नंदी ने, जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव को जो भजने वाला होता है, वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का जो भक्त है वो साधारण नहीं, उसमें सब बल होता है। सच्चा भक्त होना चाहिए, दिखावे का नहीं। दो तरह के संत होते हैं, एक पेट का संत होता है, एक ठेठ का संत होता है। आज के जमाने में जितने भी संत मिलते हैं सब पेट के संत मिलते हैं। भर लो, आन दो, आन दो, जैसे भी मिल जाए आन दो, आन दो। केवल दुनिया में पेट का संत रह गया है, ठेठ का संत नहीं मिलता। ठेठ का संत वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं, केवल वो तो भगवान की भक्ति में डूबता है और लोगों को भी भक्ति में डुबो देता है, वही ठेठ का संत। उसे कोई मतलब। पेट का जो संत होगा, जो दुनिया का धन कमाने के लिए संत बनकर बैठ गया, वो एक ही चीज कहेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास आओ, नंबर लगाओ, लाइन लगाओ, मेरे पास आओ, मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजन करो, मेरा गुणगान करो। ये पेट का संत करता है। ठेठ का जो संत करता है,
ठेठ का संत हमेशा एक ही बात करता है, उस परमात्मा को भजो जिस परमात्मा ने दुनिया को रचा है। उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा का स्मरण करो। मुझे मत पूछो, मुझे सम्मान मत दो, मेरे पाँव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को अपने ठेठ का, उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े 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 वीआईपी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हो कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंधी छोटों से हैं। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के हैं। शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है, मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा है। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं, मन देखकर मेरा महादेव आता है। केवल एक वो महादेव जो मन देखकर आता है, वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर आता। मन कैसा, मन कैसा, वो केवल एक मन है, बाकी का दुनिया का कुछ नहीं। उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है, उसको तो एक मतलब है, एक तुम्हारा मन कैसा। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप देते, श्राप। समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर अहम बहुत बढ़ गए, तो सम्मान नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता। बाबा तू मुखड़ाना मैनू लगी परितीन, बाबा तू है। वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। बस उससे निवेदन कर। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। भगवान
भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव कुछ ना बोलकर नंदी ने श्राप दिया। एक शिव भक्त में, शंकर के उपासक में वो बल होता है। शिव का यदि कोई भक्त है, शिव का उपासक है, शंकर का गुणगान करने वाला है, उसके अंदर वो बल होता है कि वो मनुष्य के जीवन के दुख को भी काट सकता है, और यदि शिव का अपमान हो तो हृदय से श्राप भी दे सकता है। और वो नंदी ने दिया। वो नंदी ने किया। एक कथा है 63 नैनारों की। शिव जी के जो 63 शंकर भगवान के उपासक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उसमें से एक है अपूदी अडिगल। ये भगवान शंकर का ऐसा भक्त है, शिव जी का ऐसा उपासक है कि ये केवल शिव भक्तों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके पास कोई दूसरा काम नहीं, केवल शिव जी की सेवा, केवल भगवान शंकर की सेवा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना। यदि आप किसी शंकर के भक्त को मुख झूठा करा रहे हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, किसी शिव भक्त की सेवा कर रहे हो, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और उसका फल आपकी जिंदगी को सार्थक जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं और तू शमशान में निवास करेगा, ये मेरा श्राप है तुझको, हे शिव, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान उस श्राप को स्वीकार कर लेते। शिव जी उस श्राप को स्वीकार कर लेते, पर शिव जी कुछ बोलते नहीं। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, स्वीकार कर। और शंकर भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं। और कितने खुश थे भगवान शंकर, जैसे ही उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोचे। ऐसी जगह पर मुझे बिठा दिया जिस जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई आकर नहीं बैठेगा, और जो भी आएगा उसकी शान सम होगी, उसी का नाम शमशान है, उसी का नाम शमशान। समभाव, समता के भाव, समभाव लेकर जो है। और फिर निवेदन कर दें, कभी ये मत सोचना कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को तो 100 लीटर दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को 108 लोटा जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे कि शिव जी को 1.25
लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का वही हकदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख पेड़ लगाए हों, वृक्ष का रोपण किया। अब वृक्ष लगाए नहीं, पेड़ लगाए नहीं, और 1.25 लाख बेलपत्री तुड़वा के मंगवा ली और शंकर भगवान को चढ़ा दी, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना जरूरी है। और हम आप लोगों से एक निवेदन करें, दिल्ली वालों से, संपूर्ण दिल्ली वालों से निवेदन, आप भी प्रयास करो, एक पेड़, एक वृक्ष शंकर जी के नाम से अवश्य लगाओ, जिससे अपनी दिल्ली हरी भरी हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारी दिल्ली जो दुनिया के दिल में बसती है, ऐसी दिल्ली हरी भरी हो, प्रदूषण से मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो। उस भाव से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, लगाओ, और उस वृक्ष की परवरिश भी, देखरेख भी करो। शिव कथा कर रहे हैं, कोई तुमसे कह दे कि 100 लोटा दूध शिव जी को चढ़ाना है, मना कर देना। मेरे शंकर भगवान अगर एक चावल का दाना भी शंकर जी को समर्पित करोगे तो शिव उसको स्वीकार करें। यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो, चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। शिव इतने सरल, जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहा है। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार कर, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार करें। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे अपार पड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे।
शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए, एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना लो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरा पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद चतुरा पंचानन राजे। भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज बेबी जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ हैं। और शंकर जी का 5वां मुख, जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहाँ तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ बैठकर चढ़ाओ, बस जहाँ से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहाँ चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद चतुरा पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, और हंसासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर हर हर। 5 मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो। बेलपत्री का
अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने भागवत जी सुनी है, सबने सुनी है, रख लो, प्रणाम आपको। एक लीला भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं? इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है? गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, बड़ी खुशी हुई गर्गाचार्य बाबा। और गर्गाचार्य जी ने कहा इनका भाग्य क्या कहता है, इनका भविष्य क्या कहता है, मैं तुमको क्यों बताऊं? गर्गाचार्य जी ने बालक को गोदी में लिया और भगवान कृष्ण के कानों में कहा, बाबा मेरे ठाकुर, आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है, स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया, पर भगवान कृष्ण ऊपर इशारा कर 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 रो रहे थे। नंद बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। चंद्रमौलेश्वर
और यशोदा जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा, जाओ एक थाली लेकर आओ, थाली को आंगन में रखो, उसमें पानी डालो। और एक लाइन बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं बहुत प्रेम से गुनगुनाते हैं महाराज। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, हाँ दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए। चंद्रमा को थाली में देखते हैं और चंद्रमा को भगवान कृष्ण हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर भगवान कृष्ण चंद्रमौलेश्वर को याद करते हैं। चंद्रमौलेश्वर, दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बहुत ज्यादा बीमारी आई है, बहुत रोग ने घेर लिया है, तब उस चंद्रमौलेश्वर का स्मरण। चंद्रमौलेश्वर कितनी बेलपत्र लेना है? जम के बोलो जरा। चावल का क्या लगाकर? हल्दी। कौन से महादेव का नाम लेना है? चंद्रमौलेश्वर महादेव को। कितना भी रोग है, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, चंद्रमौलेश्वर का। एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला रामली शामली, जिला शामली। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने फ़ोटो भी लगाया है अपने बेटे का। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला शामली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं मैं, अपने मुख से बयां नहीं कर सकती गुरुदेव। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, सोरायसिस की बीमारी हो गई थी। 17 साल से बीमार थी, सोरायसिस हो गया था, पूरे शरीर में सोरायसिस फैल चुका था। डॉक्टर के हिसाब से कितनी भी दवाई करवा लूं फिर भी सोरायसिस की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तब आपने कहा था कि एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाना और उस अशोक सुंदरी के चावल के दाने को सुबह सुबह चबाकर खाना, वो वाला प्रयोग मैंने करा। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि जिसकी उम्र 17 साल है, 22/1/2026 से उसको डिस्क की कमी हो गई थी, नस ब्लॉक होने लगी थी, उसका शरीर में चलने में तकलीफ होने लगी थी। तब आपके कहने पर पिपलेश्वर महादेव का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा भी पूरा ठीक हो गया, चलने फिरने में भी उसको आराम हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम रेखा है, पत्नी श्री उमा शंकर है, वर्तमान में E2 रंजीत सिंह रोड आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर सा।
एक लड़की है जो बचपन से ही पाँव से विकलांग है और शरीर उसका चलता नहीं। मैं खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपकी बेटी नीतू त्यागी का सादर प्रणाम। कहीं बैठी हो नीतू जी त्यागी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, खतौली से आई हैं। महाराज जी, यह पत्र लेकर मेरी सासू माँ आपकी दिल्ली वाली पावन कथा में स्वयं उपस्थित हुई हैं। महाराज जी, मैं नमन करती हूँ। दो बड़े बड़े चमत्कार मेरे बाबा ने मेरे साथ किए हैं। पहला, मेरा 5 साल का बेटा आदित्य जो जन्म से विकलांग था, ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी सासू माँ आप पर भरोसा करती है। उसने कहा 1 लोटा जल चढ़ा, उस पानी को लाकर बच्चे को दे। मैंने मंदिर जाना चालू करा, जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा, उसके शरीर पर पानी को लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्री बेटे को खिलाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। पहली बार 5 साल का बेटा मेरा विकलांग था, पहली बार उठकर खड़ा हुआ है। मैं बाबा को यह नमन करती हूँ कि मेरा बेटा अब चलने लगा। यह माता लिख रही है, मेरा बेटा 5 साल का आदित्य जो जन्म से विकलांग था, उसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिला था। आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है। गुरुदेव, मेरे ससुर जी आदित्य के बाबा जी को कैंसर हो गया था और हमने सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था यह कैंसर शरीर में फैल चुका है, ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। तब हमने अपने ससुर को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ करा और दूसरी रिपोर्ट जब निकाली तो मेरे ससुर का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका था, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मेरे ससुर का भी फोटो में लगा रही हूँ, जिनका पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार भोले शिव क्या ना देते? एक विश्वास, एक भरोसा। जिस दिन आपने शिव पर कर लिया, नंदी का भरोसा था, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा। नंदी का भरोसा था कि मैंने शिव की साधना करी है, मैंने शंकर की उपासना करी है, मैंने शंकर जी का भजन करा है, मैंने शिव का स्मरण करा है, और आज मेरे स्वामी को यदि अपशब्द कह रहा है तो मेरा श्राप है कि इस दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख जरूर लगे। इसको बकरे का मुख लगेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, कभी भूल से भी शिव के लिए या शिव भक्त के लिए कभी कोई अपशब्द मत बोलो, नहीं तो एक ना एक दिन भोगना पड़ता ही है। भोगना कभी अपशब्द
अच्छा, जितना बोल सकते हो उसको श्रेष्ठ काम है, क्यों गलत है? शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान भर गया था कि अपनी बेटी का भी वो सम्मान नहीं कर पाया। जिन माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था, वो सती माता जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ गई थी, और वो सती माता जब अपने पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया, पर माता सती का मन है कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊं, मैं अपने पिता के घर में। शिव जी मना करते हैं, सती तू मत जा। क्यों जाती है, किस लिए जाती? और कितना सुंदर कहते हैं महाराज, जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा तब समय अच्छा नहीं आ पाए। जैसे घर में धन बढ़ा, पैसे बढ़े, दौलत बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, पहले मन में आता था बस भगवान गाड़ी दे दे, एक बार अगर मेरे को गाड़ी आ जाए मेरे घर में 4 व्हीलर, फिर वैष्णो देवी अपनी गाड़ी से जाऊंगी, बस मेरी गाड़ी आ जाए, फिर बाबा ऐसी कृपा करना महाकाल दर्शन के लिए आऊंगी, बाबा गाड़ी दे दे, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम आती रहूंगी। और भोलेनाथ ने जैसे ही गाड़ी दे दी, गाड़ी का सुख दे दिया, व्यापार दे दिया, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया भोलेनाथ जी ने। और अब क्यों तुम सीहोर नहीं जा रही है, तुम वैष्णो देवी नहीं? अरे कमर बड़ी बेकार है, ये घुटने बड़े बेकार, शरीर बड़ा, अब शरीर साथ नहीं देना। समय अच्छा आता है तो शरीर अच्छा नहीं रह पाता, जब शरीर अच्छा रहता है तो समय अच्छा नहीं रहता। दांत अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं, तो खाने के लिए चने नहीं मिलेंगे, जब चने मिलेंगे तब दांत नहीं मिलेंगे। ये शरीर का, ये रीत है, मिलता ही। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, जो आज का समय, जो अभी का समय, जो आज का समय, अभी का समय जो परमात्मा ने दिया है, जैसा चल रहा है, उसमें जितने प्रसन्न होकर तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो, उतने प्रसन्न होकर जी लो। ये समय फिर दूसरी बार आने वाला है, जितने प्रसन्न। जितनी प्रसन्नता से जी सकते उतनी प्रसन्नता से। घर में एसी है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, पंखा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जाई विधि राखे शंभु ताई विधि, शिव नाम मुख से नित्य प्रति जैसा। और याद रखना, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, एक दिन सेठ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल नहीं, खाए उसे वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला। बोलो बोलो बोलो, लुटा दिया लुटा दिया भंडार
काशी कर दिया माला काशी जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला लुटा दिया तुम किस भावना से आए हो, क्या सोच कर आए हो, क्या माने आए हो, क्या बोलने आए हो। शिव महापुराण की कथा में ढेरों लोग आते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। कई लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं और कई लोग कथा में अव्यवस्था करने आते हैं। हमारा निवेदन है, जिसको दिखावा चाहिए, जिसको आगे की जगह चाहिए, जो बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद करते हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन है वो शिव पुराण में बिल्कुल मत आओ। आप अपने घर से कथा इतना महाराज 30 साल कथा करते करते हो गए और लाखों लाख शिव भक्त कथा को श्रवण करते हैं और लाखों लाख शिव भक्त कथा को श्रवण करते हैं, पर जो सही श्रोता है ना, वो तो बैठकर जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ कथा सुन लेते हैं। पर इतना शोर आरती के लिए, इतना शोर स्टेज पे चढ़ने के लिए, शायद हमारे इतिहास में, हमारी ज़िंदगी में पहली बार इतना शोर कथा में मिल रहा है। हमारा करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग कथा को श्रवण करें। आरती जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पर आएंगे तो आरती होगी। और फिर निवेदन कर रहा हूँ, कोई वीआईपी पास के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कथा को मत बिगाड़ो। कथा को आप दिव्यता से अपनी जगह पर बैठकर श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। ना जाने कितनी मेरी जीजियाँ कितने सालों से आस लगा कर बैठी थी जो ये कथा हो रही है, और आज फिर कह रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर आने वाले समय में कभी शिव पुराण दिल्ली में नहीं हो सकती है। ये मिली है, इसको सुन लो और अपने जीवन में उतारो, धारण करो। क्योंकि इतना शिव भक्त आता है, इतनी व्यवस्थाएं दिल्ली के अंदर होना, वो तो मैं यहाँ के माननीय गृह मंत्री जी को, श्री अमित शाह जी को, और यहाँ की मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसएचओ आदि जो भी पदाधिकारीगण हैं, टीआई आदि, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर ये कथा किसी के बल पर चल रही है तो दिल्ली पुलिस के बल पर चल रही है, जो पूरी दिल्ली की पुलिस इसको संभाल रही है, वरना ये कथा हो नहीं सकती। बहुत कठिन है। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने आए वो शांति से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। स्टेज पर आने के लिए या आरती के लिए कोई कहे कि हमने पावती ले ली, हमने रसीद ले ली, हमने ये कर दिया, स्वीकार नहीं। आप लोग कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो। शिव महापुराण की कथा है, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में आई है, इसको दिल से सुनो, अपने हृदय में उतारो। दक्ष प्रजापति की कथा कर रही, बेटी का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने, और माता सती का जब अपमान किया, सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया, और सती माता ने जब शरीर त्यागा तो शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने जाकर शीश को काट दिया, बकरे का मुख लग गया। वो सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में
पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई और उन माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव स्वयं माँ पार्वती जी के साथ में आ रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हार हार